अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पेडागोजी। पेडागोजी से ऊपर जो है ना आपका लिखा हुआ है इंड्रागोजी। इंड्रागोजी जो है ना, जो हम लोग एडल्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको इंड्रागोजी कहते हैं, और पेडागोजी जो होता है जो चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं उसको पेडागोजी कहते हैं। ठीक है। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में हमारे पास जो है ना वो टीचिंग के जितने भी मेथड्स होते हैं वो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन के पेडागोजी है क्या चीज़, इसकी ओरिजिन क्या है। सबसे पहले जो पेडागोजी है, द वर्ड पेडागोजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये जो है ना पेडागोजी एक यूनानी अल्फाज से निकाला गया है, पेडा एंड गोजिया से, जिसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड, मतलब बच्चों की रहनुमाई करना, कि बच्चों की किस तरीके से एक टीचर जो है ना वो रहनुमाई करता है, उसको पेडागोजी कहते हैं। तो ये एक ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ से निकाला गया है। तो उसके अलावा फादर ऑफ पेडागोजी कौन है? जो फादर ऑफ पेडागोजी है वो जॉन फ्रेडरिक है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है? द सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच टीचर ट्रांसफ़र देयर नॉलेज टू द लर्नर इन द क्लासरूम इज़ कॉल्ड पेडागोजी। पेडागोजी एक फ़न है, एक आर्ट है, जिसमें टीचर जो है ना अपनी महारत और सलाहियत इस्तेमाल करते हुए बच्चों को स्कूल में जो है ना वो पढ़ाता है। इस अमल को, इस प्रोसेस को पेडागोजी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो टीचिंग है। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग क्या है? टीचिंग एक इंटरेक्शन है, एक बाहमी ताल्लुक़ है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एक रिलेशन कायम होता है उसको टीचिंग कहते हैं, जिसमें शेयरिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज होती है बिटवीन टीचर और पीपल्स। मतलब पीपल मतलब स्टूडेंट को कहते हैं, तुलबा को कहते हैं पीपल्स। इंस्ट्रक्टर मतलब जो टीचर होता है। द शेयरिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज इन द क्लासरूम बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड पीपल इज़ कॉल्ड टीचिंग। इसको हम लोग कहते हैं टीचिंग। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो टीचिंग के दो बड़े मेथड्स आते हैं। टीचिंग के जो है ना हमारे पास दो मेथड हैं। एक है ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड को टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं। और ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें टीचर जो है ना वो एक्टिव रोल प्ले करता है और स्टूडेंट जो होता है इसमें पैसिव रोल प्ले करता है। इसमें टीचर जो होता है वो प्राइमरी होता है और उसमें स्टूडेंट जो होता है सेकेंडरी होता है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें सारी की सारी सलाहियत जो है ना वो टीचर पर डिपेंडेंट होता है। टीचर जो होता है इसमें इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट आर डिपेंडेंट ऑन टीचर। क्योंकि इसमें टीचर जो है ना ऑटोक्रेटिक टीचिंग में, ऑटो मतलब खुद ही वो आमरीत की तरह खुद पावर में होता है। स्टूडेंट इतने पावर में नहीं होते। स्टूडेंट उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इसमें टीचर खुद ही जो है लेक्चर कोई डिलीवर करके आएगा, स्टूडेंट को बताता जाएगा। इसके अलावा ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड से एक है डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बोथ इन्वॉल्व्स, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स में बोथ इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड, टीचर जो होता है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है, स्टूडेंट जो है ना वो प्राइमरी रोल प्ले करता है। क्योंकि इसमें जो है ना स्टूडेंट को पावर दी जाती है। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड लाइक अ जमहूरी, मतलब डेमोक्रेटिक है, जमहूरी लाइक है। उसके अलावा ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स में हमारे पास 4 मेथड आते हैं। पहला मेथड है लेक्चर मेथड, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। इसके बाद ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड है एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है। इसके अलावा जो है ना वो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड में हमारे पास क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। किस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर तलबात को दे देते हो और डिस्कशन करते रहते हैं आपस में, इसको डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। इसको सुक्रेट मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये पुराना तरीके तदरीस है। उसके बाद हेरिस्टिक टीचिंग मेथड है। इसके बाद इसके 1 बाई 1 है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड आता है। लेक्चर मेथड ऐसा तरीका तदरीस है जिसमें टीचर जो होता है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाता है एक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को टीचर जो है ना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में
पढ़ाता है, इसको लेक्चर मेथड कहते हैं। ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है। पुराना तरीक़ा तदरीस है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स। लेक्चर मेथड्स में मतलब वो पुराना तरीक़ा तदरीस है जिसमें टीचर जो है ग्रुप ऑफ क्लास को पढ़ाता है। इसमें इस तरीके से है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही पीछे बैठे होते हैं, आखिर में बैठे होते हैं, तो टीचर का वॉइस क्लियर नहीं जाता, उस स्टूडेंट तक नहीं पहुंच सकता। तो ये इसलिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पीछे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो लेक्चर मेथड में बहुत ज़्यादा तादाद होती है, जिसकी वजह से टीचर जो है ना हर एक को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होती है क्लास, इसीलिए ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है ना, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट से निकला है, जिसका मतलब है टू शो, मतलब उसको दिखाना। बच्चों को जब आप जो है ना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हो, मतलब कोई चीज़ें आपने पढ़ानी है तो सबसे पहले आपने उसको दिखाना है, तो इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। व्हेन अ टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकल वर्क इन द क्लासरूम इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड। जब टीचर एक प्रैक्टिकल वर्क करता है क्लासरूम के अंदर, उसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। अगर टीचर ने फ्रॉग का पढ़ाना है, उसका डाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले वो बुकिश नॉलेज से पढ़ाता नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये करेगा कि वो फ्रॉग लेकर आएगा, उसका डाइसेक्ट करेगा और सारे बच्चों को दिखाएगा। इसमें इस तरीके से होता है, स्टूडेंट का कॉग्निटिव लेवल भी बढ़ता है और स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। स्टूडेंट इधर उधर देखते नहीं हैं, क्योंकि ये मतलब एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। स्टूडेंट इसमें बोर नहीं होते और इंगेज्ड होते हैं विद टीचर। इसमें ये खसूसियात है कि इसमें जो है ना स्टूडेंट को ईज़िली समझ आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसको देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, सारा चीज़ें जो टीचर कर रहा होता है तो इसमें देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ है इसमें इफ़ेक्टिव। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कम स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। तकरीबन इसमें मिनिमम तकरीबन जो है ना वो 5 to 6 7 8 तक स्टूडेंट होंगे, क्योंकि एक टेबल लगी होगी, उस पर आप डाइसेक्ट कर रहे होगे, तो उसमें कम स्टूडेंट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा अगर आपने कायदे-आज़म के बारे में पढ़ाना है या ब्रेन के बारे में पढ़ाना है, तो कोशिश होती है टीचर की कि वो चीज़ें लेकर आए और वो बच्चों को दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड भी इसी तरीके से है। एक अलग मेथड्स है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है, वो वन बाई वन हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड है। ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड है। ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड्स में इस तरीके से होता है कि टीचर एक प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है। एक प्रॉब्लम जब टीचर क्रिएट करता है, उसके बाद बच्चों को कहता है कि आप जो है ना इसको सोल्व करो। बोलेगा कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में है, तो क्यों है, इसकी क्या वजूहत है। तो इसमें ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड्स में व्हेन अ टीचर क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम इज़ कॉल्ड ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड्स। इसको ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड्स में, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो प्राइमरी लेवल से नहीं, मतलब हायर लेवल को ये ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड जो होता है परफेक्टेबल है। उसके अलावा लो लेवल पर इतना ये परफेक्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना बड़े स्टूडेंट उनको पता होता है, और इसमें ये है कि उनका कॉग्निटिव लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और उसमें क्रिएटिविटी, जो उनका थिंकिंग एबिलिटी है, वो भी इसमें इंक्रीज होता है। तो इसको हेरिस्टिक टीचिंग मेथड कहते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी टीचिंग मेथड हैं, जैसे टीम टीचिंग मेथड है। टीम टीचिंग मेथड्स में होता है ग्रुप ऑफ क्लास होता है, उसमें होता है टीम टीचिंग मेथड। एक होता है स्टोरी टेलिंग टीचिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग टीचिंग मेथड में ये होता है कि एक स्टोरी की तरह बच्चों को पढ़ाना, उसको जो है ना स्टोरी टीचिंग मेथड कहते हैं। तो उसके अलावा डिस्कशन मेथड होता है। डिस्कशन मेथड में इस तरीके से होता है कि टीचर जो है ना दो ग्रुप्स बना लेता है। एक को जो है ना वो सिटी लाइफ या विलेज लाइफ देता है, एक को सिटी लाइफ देता है, एक को विलेज लाइफ देता है, तो वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम होते हैं, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड में टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती, ज़्यादातर वो स्टूडेंट आपस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड भी कहते हैं।